गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक देखते ही आपके सबके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी कि यूपीआई और भीम, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें ये पता है क्या होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कन्फ्यूजन है, और मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही बोलते होंगे कि यूपीआई भीम। अब यूपीआई अलग है, भीम अलग है, क्या ये आपको पता था? और क्या यूपीआई से के बेस और भी ऐप है, या सिर्फ भीम ही वर्क करता है यूपीआई पे? तो आइए इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यूपीआई क्या है, जिसको लेके बहुत बच्चों को, इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं, बड़े बूढ़ों सबको, मुझे भी कन्फ्यूजन थी जब तक मैंने इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा। देखते हैं यूपीआई होता क्या है। सो यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस. It is a real-time payment system that helps in instant and quick transfer of funds between two bank accounts. क्या हेल्प करता है? ये एक इंटरफेस है, ऐप नहीं है, मोबाइल ऐप जैसे व्हाट्सएप, फ़ोनपे, पेटीएम, ये नहीं है। एक सिस्टम है, और किस चीज़ का सिस्टम या किस चीज़ का इंटरफेस है? फंड्स ट्रांसफ़र करने का इंटरफेस है बिटवीन द टू बैंक अकाउंट्स. द ट्रांसफ़र ऑफ फंड इज़ डन थ्रू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन. इस को यूज़ करने के लिए, इस इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन कोई सी भी हो सकती है. वो हो सकती है भीम, वो हो सकती है फ़ोनपे, वो हो सकती है गूगल पे, वो हो सकती है पेटीएम, और भी बहुत सारे हैं जो आपको पता ही होगा, आप ज़्यादा यूज़ करते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूपीआई आर लिस्टेड बिलो. इट इज़ डेवलप्ड बाई NPCI and is controlled by RBI and Indian Bank Association. तो ये बनाया किसने था? NPCI ने. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन कंट्रोल कौन करता है इसको? RBI प्लस जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, और इसमें 10 बैंक्स हैं, और 10 बैंक्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बना रखी है, और उसको बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन. अब ये NPCI क्या है, इसका भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट. तो ये जो NPCI है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, और सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? NPO, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013. और इसको किसने बनाया था? ग्रुप ऑफ बैंक्स, जिनको बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन, और RBI ने मिलके बनाया था. और इसके फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो फीचर्स क्या हैं? एक तो 24 घंटे उपलब्ध है, कहीं भी बैठिए. आपको क्या चाहिए? सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क चाहिए, और बस, और आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए. दैट इज़, तो भाई डेफिनेट बात है, इसको तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो ये 24 आवर्स अवेलेबल है. इट इज़ फास्टर देन नेफ्ट. क्यों? क्योंकि उसमें नेटिंग होती है हर आधे घंटे में, बताया था मैंने आपको. ठीक है. इट इज़ अवेलेबल ऑन पब्लिक हॉलीडेज़. मतलब ये देखिए, छोटी सी बात, 24/7 365 अवेलेबल है. एवरी बैंक प्रोवाइड्स इट्स ओन UPI फॉर डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉयड एंड iOS. सबके पास ये होता है, और सब बैंक्स के अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म होते हैं. जैसे HDFC का खुद का प्लेटफॉर्म है, HDFC का ऐप बना हुआ है. ऐसे एक्सिस बैंक का है. ऐसे सबके अपने ऐप्स हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो यूज़ किसको करते हैं? UPI को. इट कैन बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू मर्चेंट्स एंड पे यूटिलिटी बिल्स. रिचार्ज कराना है, गैस का सिलेंडर भरवाना है, पेमेंट्स करनी है, फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, तो इन सब के लिए यूज़ होता है. अब चलते हैं हमारे भीम पे कि भीम क्या है. इसको हम ये UPI भीम एक ही समझते हैं, क्या है? सो फ्रेंड्स, भीम जो है एक मोबाइल ऐप है, जस्ट लाइक अ फेसबुक और व्हाट्सएप, फ़ोनपे, पेटीएम. और जो भीम है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, वो है UPI. It is a mobile app which is developed by NPCI and is based on UPI system. Enables money transfer from one account to another based on the use of mobile number. Beam किस थ्रू आपको अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो मोबाइल नंबर है, आप जैसे आप मान लीजिए मेरा XYXY है, और मेरे फ्रेंड का XYZZ है. ठीक है. तो मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रोवाइडेड मेरे फ्रेंड ने भी इस पे रजिस्टर कर रखा हो, और जो पैसे हैं उसके अकाउंट जो इस मोबाइल नंबर से एसोसिएटेड है. मान लीजिए मेरा अकाउंट है ICI में, ठीक है, और मेरा नंबर लिंक्ड है उससे, फ़ोन नंबर. सेम वे मेरे फ्रेंड का अकाउंट है HDFC में, और उसका ये HDFC का अकाउंट इसके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है. तो मुझे सिर्फ क्या करना है? सिर्फ ये मोबाइल नंबर डालना है, वो पॉपअप हो जाएगा, और फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं. दैट इज़ हाउ इट इज़ डन. 10 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और इसकी जो लिमिट है वो 20,000 पर डे है. मतलब 20,000 से ज़्यादा आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. और पर
ट्रांजेक्शन लिमिट है 10,000, तो मतलब आप 10,000 करके 2 बार भेज सकते हो, मतलब मैक्सिमम तो 20,000 है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन आप 10,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका भीम। तो फ्रेंड्स, भीम जस्ट लाइक अदर ऐप्स, फ़ोनपे, पेटीएम, तेज़, ये सारे इनकी तरह है जो कि यूपीआई टेक्नोलॉजी या यूपीआई इंटरफेस को यूज़ करते हैं। भीम और यूपीआई प्लीज़ मिक्स मत कीजिएगा, दो डेवलप बाय वन, मतलब एक ही एंटिटी द्वारा जो कि एनपीसीआई है उनके द्वारा डेवलप किया गया है, बट ये दोनों एक चीज़ नहीं है। एनपीसीआई द्वारा और भी चीज़ें डेवलप करी गई हैं, जैसे रुपे कार्ड। तो आप रुपे यूपीआई थोड़ी बोलते हो, तो आप क्योंकि अलग चीज़ें हैं। तो एनपीसीआई द्वारा और क्या प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं, भारत क्यूआर कोड, ठीक है, किसी से भी स्कैन करो और आप पे कर सकते हो, और आपका भीम ऐप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एनपीसीआई जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत, उसके द्वारा डेवलप किए गए हैं ये दोनों चीज़ें। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये सब मैकेनिज़्म क्यों लेके आती है गवर्नमेंट या आरबीआई, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस बचे। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जब भी आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है, भले ही वो बैंक अकाउंट्स में होती है, भले ही वो इंटरफेसेस में होती है, तो लेकिन इसका रिकॉर्ड डेफिनेटली गवर्नमेंट को कभी रिट्रीव करना हो तो कर सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और गवर्नमेंट चाहती है कि मिनिमम से मिनिमम कैश ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो। इसलिए वो कन्वीनियंस, ताकि लोग ईजिली यूज़ कर पाएँ, हेजिटेट ना करें, ऐसे ऐप्स को लॉन्च करती है, ऐसे ऐप्स को प्रमोट करती है। अब एक बार लास्ट स्लाइड देख जिसमें बोला गया है आर यूपीआई एंड भीम सेम, नहीं, दोनों सेम नहीं है, ऑलरेडी डिफरेंस पढ़ा चुकी हूँ। यूपीआई एक इंटरफेस है, जबकि भीम एक ऐप है, लाइक फ़ोन पे। इफ़ अ पर्सन हैज़ बैंक अकाउंट्स विद डिफरेंट बैंक्स देन द पर्सन विल हैव टू यूज़ डिफरेंट यूपीआई ऐप्स एंड वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। बट भीम में क्या है, यूनिफाइड पेमेंट ऐप है बेस्ड ऑन यूपीआई विच कैन बी सिंक टू एनी यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट्स। आपका अगर बैंक अकाउंट यूपीआई एनेबल्ड है, आपने यूपीआई आईडी क्रिएट कर रखी है, भीम यूज़ करिए और आप कहीं से भी किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एचडीएफसी का, अगर आपको भेजना है एचडीएफसी में तो एचडीएफसी का ही अकाउंट चाहिए या ऐप चाहिए, नहीं, इसमें आप इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस आपको सिर्फ फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता है और आपका काम ख़त्म। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये चीज़ क्या है, आप रोज़ यूज़ करते हैं, हम इसको रोज़मर्रा की रूटीन में, इसको थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ये नहीं कि बोले जा रहे हैं लोग यूपीआई भीम, नहीं, क्या फ़र्क क्या है, थोड़ा सा अलर्ट होना ज़रूरी है एक सिटीज़न के लिए कि ये चीज़ें क्या है, क्यों डेवलप करी गई हैं, क्या फ़ीचर्स हैं। अब जैसे जो यूपीआई 2.0 आया था, सो यूपीआई के 2 वर्जन है, पहले आया था यूपीआई 1, देन आया था यूपीआई 2.0, और उसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी आप लिंक कर सकते हैं उसके साथ। तो ये वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स था। तो ये चीज़ों के साथ आपको अवेयर और अपडेटेड होना ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर पढ़ें। सो फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान रखिएगा, और आज का वीडियो मैं इसी के साथ फाइंड अप करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।